दो चीजें अलग अलग है, बहुत सावधानी से इसका स्मरण करिए। सफलता और संतोष ये दोनों चीजें अलग अलग है। सफलता मिल जाना सरल है, बहुत सरल, पर संतोष धारण कर लेना ये बहुत कठिन है। सफलता मेरा भोलेनाथ सबको दे देता है, सबकी दुकान, व्यापार, व्यवसाय, काम धंधा चार चांद लगा सकता है, सबके जीवन में बहुत खुशियां मेरा भोलेनाथ दे सकता है। बहुत बहुत कुछ मेरा शंभु, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा कुबेर भंडारी बहुत कुछ दे सकता है। सफलता सबको मेरा बाबा दे सकता है, पर संतोष मेरा बाबा सबको नहीं देता। आप सबने सुना होगा भगवान शंकर का एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है? आशुतोष। जितने पंडाल में बैठे हो, 1 2 3 पीछे वाला 4, अंदर के 5 और 6 जितने पंडालों में लोग बैठे हुए हैं, भोजनशाला के भी पंडालों के पास का पंडाल, और आप लोगों की संख्या को देखकर आज शाम तक, रात्रि तक ऐसा ही एक पंडाल और पीछे लगाया जा रहा है, जिससे आप लोग आराम से बैठ सकते। हमने कल कथा में कहा था, पिछले वर्ष से दुगनी संख्या में आप लोग यहाँ पहुंच गए हैं, पिछले वर्ष से। और अब की बार जो प्रशासन ने व्यवस्था संभाली है पार्किंग की, और सबसे बड़ा बात यह है कि जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं वो यहीं पर आराम से टेंट में, पंडाल में, कंकर शंकर की भूमि पर रुक रहे हैं। कोई वापिस पलटकर ना सीहोर जा रहा है, ना इछावर जा रहा है, ना आष्टा जा रहा है, सब तो पंडाल में रहे हैं। जो वहां होटल बुक करे थे वो भी होटल वाले भी पंडाल में रह रहे हैं, जो धर्मशाला में रह रहे थे वो भी पंडाल में रह रहे। शिव जी का एक नाम है आशुतोष। संतुष्ट मिल गया ठीक, ना मिला ठीक, कोई क्रोध नहीं, कोई क्रोध नहीं। दुनिया के लोगों ने एक शंकर जी की एक बदनामी जरूर करी है, भोलेनाथ जी को एक बदनामी जरूर दी है कि शिव रुद्र है, शंकर क्रोध है। ये मेरी गांव से आई हुई जीजी हूं, प्रत्येक शहर से, गांव से, नगर से आए हुए मेरे जीजाओं, बेटियों, बहनों, माताओं, शंकर भगवान का एक नाम है आशुतोष। दुनिया के लोगों ने उनको बहुत बहुत बदनामी दी। कोई कहता है शंकर बंगेड़ी है, कोई कहता है शंकर गंजेड़ी है, कोई कहता है शंकर धतूरा पाते हैं, कोई कहता है शंकर चिलम लगाते हैं, कोई शंकर जी को चिलम पीते हुए बता देता है, कोई गांजा पीते हुए बता देता है, कोई भांग पीते हुए बता देता है, कोई शंकर भगवान को रुद्र बोल देता है कि ये क्रोध है। रुद्र को पहचानते तो है नहीं लोग। रुद्र का मतलब क्रोध नहीं है, रुद्र का मतलब है जो रुदन कर दे, अपने भक्तों के दुख को देख कर जिसकी आंख में आंसू आ जाए वो रुद्र है। रुदन करने वाला रुद्र है।
दशा देखकर आंख में अश्रु आ गए, दशा देखकर उसके नैनों से जल झलक गया, दशा देखकर उसके नैनों में आंसू आ जाए, समझ लेना वो रुद्र है। कई बहनें ऐसी होती हैं जो दूसरे का दर्द देखकर, दूसरे का दुख देखकर रो देती हैं। कई भाई ऐसे होते हैं, किसी ने कुछ कहा और उनके नैनों में जल भर आता है, रुद्र है। एक दोस्त के लिए रो रहा है, वो रुद्र है। एक बहन के लिए रो रही है, वो रुद्र है। एक बेटा बाप के लिए रो रहा है, वो रुद्र है। और बाप बेटे के लिए रुदन कर रहा है, वो रुद्र है। शिवरात्रि के दिन ये गलती ना करें। देखा है कि नहीं देखा है तुम लोगों ने? यूट्यूब पे डला रहता है बहुत सारा। प्रदोष के दिन ये गलती ना करें, सोमवार के दिन ये गलती ना करें, शिवरात्रि के दिन ये गलती ना करें। लोगों ने वो क्लिपिंग डाल के रखी हुई है कि शिव को ऐसा करोगे तो रुष्ट हो जाएंगे। यहाँ तो हमारा शास्त्र कहता है कि चोर चोरी करने के लिए शंकर भगवान के ऊपर चढ़ जाता है तो वो क्रोधी नहीं होते, तो भी भर दे देते। अब कौन सा क्रोध आ गया भोलेनाथ जी को? अब कौन सा रुष्ट हो गए शंकर जी? अब इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है कि तुम ईमानदारी से बोलो, तुम आराम से सो रहे हो, लेटे हो, और तुम्हारे माथे पे कोई पांव रख के निकल जाए तो तुम उतनी देर में तो भलभला जाओ। अभी जरा सी वो एलईडी बंद हो रही है, आवाज तो कानों में आ रही है ना, वो एलईडी बंद हो रही है तो भी तुम बलबला रहे हो। देखो एलईडी नहीं चल रही है, एलईडी नहीं चल रही है, आवाज कान तक पहुंच रही है ना, सूचना आ रही है। किसी ने पांव रख दिया तुम्हारे बैग पर तो तुम क्रोध में आ जाओ। ये भी पंडाल में ये लीला होती रहती होगी। हम भले पंडाल